हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। आप अभी उस मोड से बाहर निकल ही नहीं रहे हो जिस मोड में आप पिछले 2-2.5 महीने से हो। अब तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मतलब एंजॉय करते करते थक गए होगे, तो अब तो थोड़ा सा मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम अब आपको होम असाइनमेंट दे रहे हैं, वो आपकी तरफ से सबमिट नहीं हो रहा। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको जो दिया है होम असाइनमेंट, वो है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के, आपने उससे अभी तक सबमिट नहीं करवाया। तो आप किस तरीके से फिर आगे, मतलब जैसे जैसे एक्सरसाइज हम आगे आगे सोल्व करते जाएंगे, जो लेवल होगा वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। तो जब आप लो लेवल की चीज़ें सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आप हायर लेवल की चीज़ों को कैसे सोल्व करोगे। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप मतलब लो लेवल की चीज़ों से आगे बढ़कर हायर लेवल की चीज़ों को सोल्व इजीली कर सकें। लेकिन जब आप साथ मतलब चलेंगे नहीं तो उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो कोशिश करिए कि आप मतलब जितना यहाँ पर पढ़ाया जाए, जितना वीडियो में पढ़ाया जाए, उसके बाद जो होम असाइनमेंट दिया जाए उसको एट टाइम आप सबमिट करवा सकें। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम से, हमने देखा वहाँ पर इंटीजर्स, और उसके बाद हमने इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने देखा वहाँ पर कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ प्रैक्टिस किया है, कुछ और आगे करेंगे। अभी जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। वो है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। तो देखिए, आप जैसे क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पर कभी भी आप जब सम करते हो किन्हीं भी नंबर्स का, तो जैसे मान लो आपने 2 एंड 3 को सम किया, आपको मिलेगा क्या, 5। इतना तो आप कर ही सकते हो। 2 एंड 3 को जब आप सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, 5। तो आपको जैसे 7 लाना हो सम करके, तो आपके पास अलग अलग संख्याएं हो सकती है, अलग अलग नंबर्स को आप ऐड करके आप 7 लिख सकते हो। जैसे 3 एंड 4 को आप ऐड करते हो तो 7 आता है। 2 एंड 5 को जब आप ऐड करते हो तो आपको 7 मिलता है। 1 एंड 6 को आप ऐड करते हो तो आपको 7 मिलता है। 0 और 7 को ऐड करोगे तो आपको 7 मिलेगा। ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर -7 लाना है। हमें तो यहाँ पर कितना लाना है, -7। तो यहाँ पर देखो कि मैं अगर ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको, यहाँ पर 7 है, इसको मुझे रिप्लेस करना है किससे, -7 से। इसको -7 से, इसको -7 से, इसको -7 से। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस नंबर को क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं नीचे वाले नंबर्स के साथ भी यही कर रहा हूँ। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे जो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इजीली इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि मैं इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई अब ब्रैकेट के अंदर करता हूँ, तो मुझे मिलेगा -3 एंड प्लस -4 इज इक्वल टू -7। तो ये एक पेयर हो गया, -3 एंड -4 का -7। इसी तरीके से आप दूसरे को भी कन्वर्ट कर सकते हो, तीसरे को भी एंड चौथे को भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर, ये तो तब की बात हुई जब मैं दोनों नंबर पॉजिटिव ले रहा था।
और उसको अब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। हो तो ये भी सकता था ना कि अगर मैं -3 को ऐड करता 10 के साथ, यानी कि बेसिकली ये 10 - 3 है, लेकिन अगर हम ऐड की बात करें, सम की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से भी मुझे क्या मिलता 7। फिर मुझे क्या करना होता, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता, और यहाँ पर मुझे ये जो नंबर होता है ये नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है। कैसे होता है वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन को नेगेटिव के साथ, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है नेगेटिव साइन। तो यहाँ से जो हमें नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है -7। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3 प्लस ये होगा आपका -7। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है वो कौन कौन से नंबर का बन रहा है, 3 एंड -10, 3 एंड -10। यहाँ जो पेयर बन रहा है वो कौन से नंबर का बन रहा है, 3 एंड -4। तो इस तरीके के आप इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। बस जो आपका रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही आप डिफरेंस के लिए कर सकते हैं। जब आपसे कंक्लूजन है इसका जिसमें आप करोगे डिफरेंस के लिए, तो उसमें देखो कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस -10। तो यहाँ पर वो ही सिमिलर केस होगा कि मैं अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो मैं अगर 12 - 2 करता हूँ तो मुझे डिफरेंस मिलता है 10। अगर मैं 13 - 3 करता हूँ तो मुझे डिफरेंस मिलता है 10। अगर मैं 27 - 17 करता हूँ तो मुझे डिफरेंस मिलता है 10। कुछ भी नंबर लिखो आप, डिफरेंस मतलब अगर आप उनको अगर नंबर लिखने के बाद जो उसका आउटपुट आ रहा है 10, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो उस टाइप का। लेकिन हमें तो यहाँ पर -10 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा -10। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी अब चेंज करनी होगी माइनस के साथ। तो अब इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा -12 एंड -2 इक्वल टू -10। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ -13 -3 इक्वल टू -10। इसी तरीके से -27 -17 उसका भी जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे, -10। अब यहाँ पर और भी तरीके के पेयर बन सकते हैं। जैसे यहाँ से जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास -12 एंड -2। यहाँ से जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है -13 एंड -3। लेकिन क्या और दूसरे तरीके हो सकते हैं जहाँ से मेरे पास ऐसे पेयर बन सकते हैं? तो मैं देखूँगा यहाँ पर कि जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लेता हूँ 8 एंड -2, 8 एंड -2। 8 में से अगर मैं -2 सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 10। लेकिन मैं अगर इस पूरे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव साइन। जो यहाँ से अब मेरे को आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा -8 माइनस और यहाँ से मिलेगा 2 इक्वल टू -10। तो यहाँ से जो मुझे पेयर मिल रहा है वो मिल रहा है -8 एंड 2। तो इस तरीके के आप इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। अब सम इज 0। अगर किसी भी नंबर का सम 0 करना है तो देखिए आप क्या करोगे, जो भी नंबर है आपके पास गिवन नंबर है, जैसे मान लो 5
तो 5 माइनस आप 5 करते हो तब आपके पास 0 आता है। इसी टर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 5 प्लस ब्रैकेट में -5 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ टर्म है वो एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सम के फॉर्म में। तो हमें तो इस तरीके का नंबर लिखना है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि हम किसी भी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो 0 मिलता है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उसका जो सम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से जो ये -5 है, ये 5 के लिए क्या होगा, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी कि ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है और ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। जो 0 है उसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जो 0 है उसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब आप किसी नंबर को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो तो उसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। ऐसा क्यों बोला जाता है एडिटिव इनवर्स? इसको नेगेटिव भी कई जगह नेगेटिव भी लिखा हुआ होता है, इसके लिए कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा एडिटिव इनवर्स और कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा नेगेटिव। ऐसा क्यों बोला जाता है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अगर इधर खड़े हो तो आपकी इमेज आपको इधर नज़र आएगी। तो अगर नंबर लाइन देखी जाए तो जो मिरर में आपकी इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इनवर्स टाइप की। तो नंबर लाइन पर अगर यहाँ पर 0 है, 0 से आप इधर चलते हो तो 1 आता है और इधर चलोगे तो -1। तो अगर मिरर को इसे मिरर मानो तो ये इसका एक प्रकार से इनवर्स है, इसीलिए ये टर्म यूज हुई है एडिटिव इनवर्स। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसकी बात करेंगे हम जब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर अभी जो पहले क्वेश्चन किया उसी से सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको कंडीशंस गिवन है, आपको उन कंडीशंस को फॉलो करना है। बस आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस गिवन है उनको फॉलो करना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन किया सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखो राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो हमने अभी देखा था कि हमें 8 डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 8 डिफरेंस निकालने के लिए हमें लिखना होगा 10 - 2 = 8। ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या इसी तरीके से कुछ चेंजेस लाकर इसको नेगेटिव नंबर बनाकर उसका जब डिफरेंस फाइंड करें तो वो भी हमारे पास 8 आए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो देखिए मैं यहाँ पर इसी नंबर को कुछ इस तरीके से अरेंज करूँगा और यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा वो 8 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -2 एज इट इज़। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर मैं 8 को 2 टाइम्स माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या होगा आपके पास माइनस माइनस प्लस वापस से फिर से 8 आ सकता है। तो मैं यहाँ पर -2 लिख दूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं माइनस एंड -10। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो नंबर हैं इनको वापस से आप सोल्व करोगे तो -2 एंड +10 = 8 रिजल्ट आएगा आपके सामने। तो आप
जो आपके पास ऑलरेडी जो नंबर हम पहले निकाल रहे हैं उसी को अगर थोड़ा सा चेंज करके लिख लें तो आपके पास ये पेयर बन जाएगा जिसमें जो दोनों नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखो -2 एंड -10 ये आपके पास एक पेयर बन गया जिनका डिफरेंस कितना होगा 8। इनका डिफरेंस कितना होगा 8। इसी तरीके से आप कुछ भी नंबर लेकर उनके पेयर बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जो इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनमें भी आप फॉलो करते रहिए ऐसी ही चीज़ों को, तो आपको कोई ना कोई पेयर ऐसा मिलेगा जिनमें ये कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी। बस आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए और आप इजीली क्वेश्चंस को एक बार कर लोगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप 7th स्टैंडर्ड में हैं तो आप इतना लॉजिक तो यूज़ कर सकते हैं कि कौन से पेयर हम रखें जिनसे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस तक हम पहुंच सकें। हम एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देखते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना होगा। वहाँ आपको कुछ और चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम वो क्वेश्चन और एक डिस्प्ले करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हो चुका है, वो है इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि हमें इनके स्कोर्स को पहले ऐड करके देखना है। -40 एंड आफ्टर 10 इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा -30। इसमें जब हम नेक्स्ट राउंड को ऐड करेंगे तब भी हमें मिल रहा है -30। अब हम सेकंड टीम के लिए देखते हैं। 10 + 0 ये होगा आपका 10 एंड -40 आप इसमें ऐड करते हो तब आपको मिलेगा -30। तो दोनों ही केस में आप देखोगे कि स्कोर जो मिल रहा है वो -30 एंड -30। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ आर इक्वल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो इसका जवाब है यस। इसका जवाब क्या है? यस। बिकॉज ऑफ दैट हम पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जो इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो वैलिड है एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें -40 एंड +10 एंड +0 इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ होता तो आप इसको कम्यूटेटिव तरीके से चेंज करके आप इसको लिख सकते थे 10 + -40 एंड +0। आप इसमें चाहे जितनी बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी? P + Q = Q + P। हम किसी भी ऑपरेशंस के अगर जो नंबर्स हैं उनको अगर चेंज कर दे तो उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और वो एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा आपको वैलिड मिलेगी। तो ये हमारे पास उसी टाइप का एक क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब डिटेलिंग में जाना था क्वेश्चन की। बाकी ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा एक इससे थोड़ा सा मतलब लेवल का क्वेश्चन अब देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका बोर्ड पर डिस्प्ले है। इसमें आप देखोगे कि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको ही बस यूज में लेते हुए आपको ब्लैंक्स को फिल करना है।
जैसे आप यहाँ -5 एंड -8 लिखा हुआ है और यहाँ पर -8 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा नज़र आ रहा है कि जो पहले वाला नंबर था, जो बाद वाला नंबर था, उसको लिख दिया पहले, तो जो पहले वाला नंबर होगा वो बाद में आएगा। कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अगर सिमिलर नंबर रिजल्ट में फाइंड करना है तो आपको उसके एडिशन में 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो आपके नंबर को चेंज नहीं करती। लेकिन अगर आपको रिजल्ट 0 लाना है तो आपको उसके इन्वर्स को किसी भी नंबर में उसके इन्वर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 17 का जो इन्वर्स होगा वो -17। यहाँ पर देखोगे तो सेम वही हो रहा है जो आपके एक प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके साथ होता है, या इसको एक प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस यूज है, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वो इस वाले नंबर के और यहाँ जो नंबर होता है उन दोनों के बीच में ऑपरेशंस यूज हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आपको नंबर पुट करना है। तो यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर इसके इक्वल होगा, और यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर इसके इक्वल होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एक नया टॉपिक है, ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है, तो इसका होम असाइनमेंट आप तुरंत सबमिट करें। अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा नंबर लाइंस पर लौटते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है 3, तो मैं नंबर लाइंस पर 3 के मल्टीपल ही लिखता हूँ। एक बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। इधर लिख देता हूँ -3, -6, -9 एंड -12। तो आप देखोगे यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में चलोगे आप तो ये 3 के मल्टीपल्स में, किसके मल्टीपल्स में, 3 के मल्टीपल्स में, यानी कि 3 कितने टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 1 टाइम्स एंड 3 को अगर 2 टाइम्स लिखोगे तो 3 एंड 3 कितना हो जाएगा 6। फिर आप 3 को 3 टाइम्स लिखोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9। एंड आप जब 3 को 4 टाइम्स लिखोगे तो आपका जो ऐड होगा वो होगा 12। तो आप जब यहाँ से 3 को 1 टाइम्स बात करते हो तो उसको इस तरीके से लिखते 3 इंटू 1 कितना होगा 3। फिर जब आप 3 को 2 टाइम्स लेकर जाने की बात करते हो तो वो आपको मिलता है कितना 6। फिर जब आप 3 को 3 टाइम्स लेकर जाने की बात करते हो तो वो आपको मिलता है 9। एंड जब आप 3 को 4 टाइम्स लिखने की बात करते हो तो वो आपको मिलता है 12। ऐसा ही हो रहा है। तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो है जो आप अभी तक करते आए हो। लेकिन यहाँ पर अगर -3 होता तो -3 के मल्टीपल्स किधर है, इधर, क्योंकि -3 यहाँ पर, तो ये कितना है -3 एंड -3। हम 2 बार अगर -3 को लिखते हैं, 2 टाइम्स -3 लिखते हैं तो उससे क्या मिलता है अपने को -6। तो कुछ ऐसा इधर हो रहा है जहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि -3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो -3 एंड -3 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो -6। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आपको मिल रहा है नेगेटिव। ये ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते तब भी जो रिजल्ट आता वो कितना आता -3। ऐसा कैसे, जैसे मान लो
या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस केस के लिए बात करूँ तो 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि मैं जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12। लेकिन मैं अगर इसी 3 को यहाँ पर लाता हूँ तो 0 हो जाता है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर मैं इधर बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या आता है -1, -2, -3 नंबर लाइन पर। तो जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर वो क्या आएगा -3। फिर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ रहा है -6, फिर -9, इस तरीके से। तो जब आप दोनों नंबर पॉजिटिव हों, यानी कि A एंड B बोथ आर पॉजिटिव, देन जो रिजल्ट होगा वो आपका होगा पॉजिटिव। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, बट पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव देन रिजल्ट इज नेगेटिव। ये तो हो गई पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बोथ नंबर आर नेगेटिव, उस केस की बात करें तो देखो जब हम 3 को जब पीछे बढ़ते जा रहे थे तो -3 शुरू हो गया, -6 शुरू हो गया, -9 शुरू हो गया। अब मैं -3 को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा सा मतलब अगर मेरे पास जो नंबर्स होते वो जो नंबर लाइन होती वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती। मान लो कि इधर में -3 होते और इधर मेरे पास सभी नंबर प्लस वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि -3 को मैं जब 1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -3, -6, -9 एंड -12। लेकिन जब मैं 0 की तरफ जाता हूँ तो 0 हो जाता है, और फिर जब मैं -1 पर पहुँचता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है। जब -2 पर पहुँच रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट मिल रहा है वो 6 मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर कि जब मैं -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से तो मुझे मिल रहा है 3। मैं -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से तो मुझे मिल रहा है 6। जब मैं -3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 से तो मुझे नंबर मिल रहा है 9। ठीक है, तो जब मैं बोथ नंबर आर नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये इस केस में क्या हो रहा है, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव देन द रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जब मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँगा एक नेगेटिव नंबर से तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके के देखे मल्टीप्लिकेशन। एक में पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और एक में क्या हो रहा है नेगेटिव टू नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो इस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिले मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड थैंक यू।